साथ ही साथ यहाँ पे मट्ठा भी है, देख सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। देखिए भाई, टाइम भी 11 बज गई है। बाकी बादलों ने भी देखो भाई दस्तक दे दिए हैं। और ठीक यहाँ चौक पे देखो, जितना भी हमारा प्याज हुआ था वो यहाँ पर सुखाने के लिए रखा हुआ है। अब कुछ दिन में ये अच्छे रंग से जैसे ही सूख जाएगा, फिर इसको एक थैले में बंद करके जो धुएं का किचन होता है उसके ठीक ऊपर रखा जाता है। जहाँ पर कि चूल्हा होता है ना, उसके ठीक ऊपर रखा जाता है। फिर वहाँ पर से टाइम टू टाइम जैसे चाहिए वैसे यूज करना पड़ता है। और वहाँ रखने में सबसे अच्छी बात ये होती है भाई कि सड़ता नहीं है काफी टाइम तक। एक चीज है भाई, 2-3 दिन से ना दिन आते आते जो गर्मी है वो पड़ रही है, क्योंकि कड़ाके की धूप पड़ रही है। इस वजह से जो गर्मी है वो भी ज्यादा हो गई है। अब दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि जो छत है ना वो पूरा तप जाता है, फिर रात को ना ज्यादा गर्मी हो रही है उस वजह से। और देखो भाई, कुछ टाइम बाद टाइम होता है आड़ू का। नीचे देखो, आड़ू भी कुछ टाइम बाद बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब मानसून के टाइम तक तो बहुत सही हो जाते हैं भाई आड़ू। फिर उसके बाद नमक आड़ू के मजे ही कुछ अलग होते हैं। और आजकल ठीक नीचे वहाँ पर आपको खुबानी का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है चूली। ये देखो आप, तो वो भी पकना शुरू हो गए हैं। वो वाला पेड़ हमारा है। और पहाड़ों में तो खुबानी की भी बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अब किसी दिन माँ बनाएगी ना तो आपको भी जरूर दिखाऊंगा मैं कि कैसे बनती है। इस बारी एक चीज़ है भाई, पहाड़ों में जो प्याज है ना वो काफ़ी छोटा छोटा हुआ है। ये देखो आप, इतना छोटा। और यहाँ पर ये लहसुन हो रखा है इस बारी का। ये देखो आप, छोटा छोटा प्याज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ठीक अंदर पे देखो भाई, दाल ने भी सीटी मार दी है, तो मतलब थोड़ी देर में दाल भी होने ही वाली है। और आज वैसे पहाड़ी स्पेशल दाल बन रही है, राजमा चावल। तो मस्त से बनाते हैं, खाते हैं भाई। दोपहर में तो ज़्यादा गर्मी हो रही है आज तो बहुत। और आज वीडियो की शुरुआत मैंने काफ़ी देर में करी। तो चलिए जी, अभी माँ भी आ गई है। बाकी देखो भाई, खाना बनने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो, हरी सब्जी के लिए यहाँ पर जो आलू के पत्ते हैं ये भी निकाल रखे हैं। अब देखो पहाड़ों में किस किस चीज़ों की हरी सब्जी बनती है। यहाँ पे ये आलू के पत्ते हैं, तो इसकी भी देखो हरी सब्जी बनती है। और इसमें 1-2 पत्ते और हैं कि, और हाँ, इसमें ना 1-2 पत्ते और हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग, जिसे कि रामदाना बोलते हैं ना, तो उसके ये देखो आप। बाकी ये वाले आलू के हैं। और आज टेस्टी सी राजमा की दाल बन रही है। यहाँ पर देख सकते हो राजमा की दाल भी उबल गई है, अच्छे रंग से बॉईल हो गई है। और साथ ही साथ माँ ने देखो यहाँ पर जो कढ़ाई है वो भी चढ़ा दी है, चूल्हे में आग जला दी है। इस होने का फ़ायदा ये है, गैस में चावल हो जाएंगे और यहाँ पर अच्छे रंग से दाल बन जाएगी। तो चलिए जी, अब देखो यहाँ पर तड़का भी लग गया है। और ना पहाड़ों में सबसे बेस्ट तड़का होता है वह सरसों का, ये देख सकते हो आप लोग। बाकी माँ ने यहाँ पर प्याज हो गया और लहसुन भी डाल दिया है, ये देखो आप। बाकी अपनी मस्त से यहाँ पे आग जल रही है। और अपने यहाँ पर चावल भी हो गए हैं, तो इसको भी बंद कर देते हैं। डाल तो देखो भाई, दाल भी रख दी है। बाकी अब तैयारी हो रही है यहाँ पर सब्जी की। तो ये देखो भाई, सभी यहाँ पर सब्जी काटी जा रही है। अब स्टार्टिंग से हम लोगों को एक आदत हो गई है, जैसे ही चावल बनते हैं उसके साथ सब्जी बनती ही बनती है, वो भी हरी सब्जी। या तो आजकल लेंगड़ों का टाइम है तो लेंगड़े भी बनते हैं, बट हरी सब्जी तो बनती ही बनती है भाई। और ये देखो यहाँ पर परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओ छोटू, अब ये भी हमारे घर का एक मेन सदस्य हो गया है। ऐसे क्या करता है तू? तो चलो भाई, यहाँ पर देखो जो सब्जी है वो भी कट गई है। और सीधे सीधे यहाँ पर देखो जो राजमा की दाल है ना वो भी उबलना शुरू हो गई है। और ऊपर में चावल भी हो गए हैं। इसके बाद का काम होता है भाई सब्जी बनाना। तो अब जैसे ही अच्छे ढंग से उबलता है, फिर उसके बाद हम लोग जो सब्जी है वो भी, जो राजमा है वो भी मस्त से उबल गई है। ये देखो रेडी हो गई है भाई राजमा। बाकी अब इसको निकालते हैं। और पहाड़ों में ना कुछ इस तरीके से बनाए रहते हैं, ये रिंगाल के गोल गोल, ताकि जो चूल्हे पे जितना भी धुआं है ना, मतलब जितना भी कढ़ाई पे धुआं लगा है वो नीचे पर ना लगे, तो इसलिए ऐसे गोल गोल में से रखना पड़ता है। ये देखो भाई, चलो भाई। और अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने फ्राई भी रख दिया। चलिए जी, सब्जी की तैयारी भी हो गई है। बाकी राजमा के साथ अगर भुनी हुई लाल मिर्च ना हो
तो राजमा में मज़ा नहीं आती है। तो अभी देखो माँ ने यहाँ पर जो तेल है वो भी चढ़ा दिया है, मैंने लाल मिर्च भी निकाल दी है, डाल दूँ? तो देखिए जी अपनी भुनी हुई मिर्च भी रेडी है। बाकी अब ये सबसे मेन होता है भाई सरसों का तड़का। चलो फाइनली अपनी जो सब्जी है वो भी हम लोगों ने रख दी है। बाकी उसमें नमक मिर्च जो भी डालना है वो डाल देंगे। और ये देखो ऐसे लगभग सब चीज़ रेडी हो रहा है। बाकी अच्छी बात यह है कि आज उतना ज़्यादा धुआं नहीं हो रहा है भाई, जबकि बाहर ना हवा भी चल रही है लेकिन उतना ज़्यादा धुआं नहीं हो रहा है अंदर पे। कभी खाना बनाते हुए इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है ना कि बुरी हालत हो जाती है भाई। तो आज अच्छी बात रही कि धुआं नहीं हुआ है। अंदर पे खाना भी बन के रेडी हो गया है। बाकी अब खाना खाने चलते हैं। और शाम आते आते फिर से देखो पूरे बादल लग गए हैं भाई आसमान पे, और साथ ही साथ धूप की चमक भी बहुत तेज़ वाली पड़ रही है जी। अभी सब चीज़ बन के रेडी है और साथ ही साथ यहाँ पे मट्ठा भी है, देख सकते हो। चलो चलिए जी अपना खाना भी देखो बन के मस्त रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो मट्ठा है, साथ में राजमा की दाल है और साथ ही साथ यहाँ पे देखो भुनी हुई मिर्च है। चलो तो मस्त से खाने के मज़े लेते हैं। तो चलिए जी दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी देखो धूप की चमक वैसे ही की वैसी है, इतनी तेज़ पड़ रही है कि क्या बताया भाई। बाकी टेस्टी खाना खा करके मज़ा ही आ गया। देखिए जी टाइम भी शाम के 5:30 हो गए हैं। अब आसमान पे देखो भाई पूरे बादल लग गए हैं। क्या नीचे पे देखो भाई जो हमारा डॉगी हो गया और बिल्ली है वहाँ पे देखो मस्त से खेल रहे हैं सारे खेत। आजकल दोपहर के टाइम पे बहुत तेज़ वाली धूप पड़ रही है जिस वजह से पहाड़ों में थोड़ा बहुत गर्मी बढ़ गई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। मान के चलो हफ्ते 2 हफ्ते तक रहेगी, फिर बारिश का मौसम हो जाता है तो फिर वापस से जो मौसम है फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। शाम के टाइम पर फिर भी हम लोगों को ये स्वेटर लगानी ही पड़ती है भाई, शाम और सुबह के टाइम पर। बाकी भाई अभी ना यहाँ घर में कोई नहीं है तो इसलिए दरवाज़ा वगैरह लगा देते हैं। अभी शाम के टाइम पे मेरी भी तैयारी हुई है यहाँ से रांसी जाने की, तो रांसी चलते हैं भाई। और एक चीज़ है शाम आते आते सामने की जो पहाड़ी है उस जगह बारिश लगना स्टार्ट हो जाती है भाई आजकल के टाइम पे। और ये एक दिन का नहीं है, ये रेगुलर का है भाई, जो उन बर्फीले पहाड़ों पर रेगुलर बारिश हो रही है। और यहाँ से आप लोग सामने जंगल साइड देखो भाई, जो हरियाली है वो पूरी बढ़ गई है। देखो देखो पूरा हरा भरा होने बैठ गया है। गर्मी का अंदाज़ा ना आप लोग इन पत्तियों से लगा सकते हो। ये पत्तियाँ देखो यहाँ पर लगभग पूरी मुरझा गई है। अब जैसे बारिश पड़ती है तो उसके बाद ये अच्छे रंग से हो जाती हैं, लेकिन ये देखो मुरझाई हुई पत्तियाँ। इसका मतलब है दोपहर के टाइम पे ना जो धूप है वो ना काफ़ी तेज़ पड़ रही है। ऊपर साइड देखो भाई लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं ना, तो जितना भी वहाँ पर खेतों में खरपतवार निकली होगी तो उसको लोग जला रहे हैं। अभी देखो भाई इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, साथ ही साथ जो बैंगन और मिर्च की डालियाँ हैं ना तो उनमें भी रेगुलर सुबह शाम के टाइम पे पानी डालना पड़ता है। अब यहाँ नीचे साइड देखो यहाँ पर जो राजमा है वो देखो, जो बेल वाली राजमा है वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। बाबा बोल रही है राजमा बैंगन मिर्च सब लगा रखी हमने की। अब यहाँ रास्ते के बगल में देखो भाई एक छोटी सी भारी है जिसपे कि घास लाया हुआ है। देखो आप, अब पहाड़ों का कुछ ऐसा ही जनजीवन होता है। अपने साथ जो अपने पालतू जानवर हैं उनका भी अच्छे ढंग से ध्यान रखना पड़ता है, उनको भी रेगुलर घास वगैरह चाहिए होती है भाई। ठीक नीचे अपने खेत देखो पूरे हरे भरे हो गए हैं। ठीक नीचे देखो यहाँ पर से मधुगंगा दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल साफ भाई, देख सकते हो आप। चलिए जी अभी शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। बाकी हम लोग भी गांव के सामने वाली धार पे आए हैं बैठने के लिए यहाँ पर। और यहाँ से देखिए जी सामने गांव के नज़ारे बहुत प्यारे दिखाई देते हैं, साथ ही साथ सामने की मार्केट भी दिखाई देते हैं। यहाँ ठीक सामने जो रोड जाती है ना वो जाती है भाई सामने गोंडार की। तक आपने यहाँ के नज़ारे ना नीचे से देखे हैं, लेकिन आज आपको यहाँ के नज़ारे ऊपर से दिखाते हैं।
कुछ दिन पहले हम लोग मधमेश्वर यात्रा में गए थे, तो उस टाइम पे रोड की कटिंग ना यहाँ पर तक हुई थी, लेकिन अभी देखो आप लोग, जो रोड की कटिंग है वो सामने तक हो गई है भाई। मतलब बहुत जल्दी रोड जा रही है आगे गोंडार गाँव के लिए। चलो अच्छी बात है, जो दूर दराज के गाँव हैं वहाँ जल्दी जल्दी रोड पहुँच रही है। साथ आजकल देखो भाई, जो यात्रियों का रूट है ना वो भी ठीक ऊपर हो गया है। ये देखो आप लोग सामने से आ रहे हैं लोग। देखिए भाई, पिछली बार तक जहाँ पर से पैदल यात्रा स्टार्ट होती थी वहाँ से लगभग रोड की कटिंग 200-300 मीटर हो गई है। यहाँ से देखो सामने गोंडार गांव की लाइट भी दिखाई दे रही है। तो भाई जिस भी हो गया, और जो ट्रैक्टर हैं वो यहीं पर है। बाकी इतने बड़े बड़े पत्थर फोड़े जा रहे हैं भाई यहाँ पे। अब इसकी बाइक में ना तेल समाप्त हो गया तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे हम। चल 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 शाबाश। अभी देखिए भाई, शाम के 7:30 हो गए हैं। बाकी हम लोग भी पहुंच गए हैं गांव के सामने वाली धार में। बाकी शाम के टाइम पे देखो भाई, रांची के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई देते हैं।